नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनस इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए CHSL महासंग्राम के 4 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा एग्ज़ाम, क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, पेपर सरल था, मॉडरेट था, कठिन था, सब कुछ। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? इशिका दुबे। शिखा जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? बढ़िया था, पेपर इजी था काफ़ी। कितना अटेम्प्ट रहा शिखा जी आपका? 50+। ओवरऑल जैसे कि पेपर की बात करें तो कौन सा पोर्शन आपको ईजी लगा? इंग्लिश इजी था, रीजनिंग भी इजी था और करंट अफेयर्स डिफ़िकल्ट थे, मैथ्स इजी था। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात कर लें अपन, तो मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक और एडवांस अपन 2 पार्टों में बांट देते हैं। तो अर्थमेटिक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से ज़्यादा थे? एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया? अरिथमेटिक और एडवांस में अरिथमेटिक ज़्यादा थे, एडवांस कम थे। अच्छा, एडवांस के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले? अब इतना याद नहीं है। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री से 1-2 थे, अलजेब्रा से नहीं थे। इसके अलावा DI से? प्रॉफिट एंड लॉस था और CI भी था, SI भी था। हाँ प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेशन वगैरह दे रहा है सर? हाँ। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि बात करें करंट अफेयर्स की या GK के पोर्शन, तो करंट अफेयर 22, 23, 24 कहाँ का पूछा गया? 23 का पूछा था, 23-24। क्वेश्चंस वगैरह याद हैं आपको? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं इतने अच्छे से याद है। अच्छा, इसके अलावा हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चंस थे? हिस्ट्री था और पॉलिटी इतना पूछा नहीं था। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि स्टैटिक की बात करें, स्टैटिक से क्वेश्चन दिखे? स्टैटिक के क्वेश्चंस भी थे, रिवर्स के कुछ नाम पूछे थे। हाँ, और फोक डांसेस के बारे में पूछा था। अच्छा, इंग्लिश की क्या स्थिति रही? इंग्लिश काफ़ी अच्छा था, मैंने खुद ने 22 अटैम्प्ट्स दिए हैं उसमें। अच्छा, इसके बाद में जैसे कि पैरा जंबल वगैरह भी आ रहे हैं, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट शुरू में ही दे रहा है कि मिड सेशन में दे रहा है कि एंड में दे रहा है? स्टार्टिंग में ही है वो। इसके अलावा फिलर्स वगैरह? हाँ, वो भी थे और डाइस के भी क्वेश्चंस थे। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? मनोज सोलंकी। मनोज जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? सर अच्छा रहा पेपर। मनोज जी, अटेम्प्ट कितना रहा आपका? सर मैंने 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट। अच्छा, ओवरऑल पोर्शन की बात करें तो कौन सा पोर्शन आपको इजी लगा करने में? मुझे मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश सभी इजी लगे। अच्छा, ये तीनों को छोड़ के हम सबसे पहले GS पे आते हैं, है ना। GS में हम लोग 2-3 पोर्शन में बांटते हैं, है ना, कि सबसे पहले करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो यहाँ करंट अफेयर में 22, 23, 24 कहाँ का आपको देखने को मिला? करंट अफेयर्स जैसे मैंने पढ़ा तो नहीं था, मैं 2 बार से निकाल रहा हूँ CHSL, तो मुझे आइडिया है कि मतलब करंट वगैरह जैसे इजी आया था। जो क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे गए थे, जैसे मान लो जो नियुक्तियाँ हैं वहाँ से क्वेश्चन थे। ये तो नॉर्मली क्वेश्चन थे कि डीप से पूछ रहा था? नहीं, डीप नहीं थे, ऊपर से ही थे, मतलब बनाया जा सकता था। अगर करंट पढ़ लेते ऊपर से, मान लो सुन भी लेते, मान लो कहीं से वीडियोस देख ली, तो भी काम चल जाता है। अच्छा, इसके बाद हिस्ट्री पॉलिटी की क्या हाल रहे? इजी थे। क्वेश्चंस वगैरह याद हैं आपको? क्वेश्चंस याद तो नहीं है लेकिन इजी थे। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात कर लेते हैं, तो मैथमेटिक्स में परसों की शिफ्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने को मिला, कल की एक शिफ्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखने को मिला, क्या आज की शिफ्ट में भी देखने को मिला? नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी भी नहीं थी। तो अर्थ एडवांस में कहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं? जैसे कि जो ज्योमेट्री अपना था वहाँ से ट्रायंगल्स वगैरह और सर्कल्स वगैरह से जो क्वेश्चंस थे, तो क्या आज के सेशन में भी वही स्थिति? नहीं, वहाँ से नहीं थे। अब जब मेंसुरेशन 3D से थे, 2-3 क्वेश्चन थे, तो वहीं से थे। मेंसुरेशन 3D से। अच्छा, 2D वगैरह से क्वेश्चंस? मेंसुरेशन 2D से, हाँ, एरिया का था क्वेश्चन, तो वहाँ से भी थे क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अर्थमेटिक के दूसरे पोर्शन की अपन बात कर लें, तो दूसरे पोर्शन में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन थे? परसेंटेज वगैरह से, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो से? प्रॉफिट एंड लॉस से आए हैं। किस टाइप से क्वेश्चन था, कुछ बता पाएंगे हमारे ऑडियंस को? जैसे डायरेक्ट दे दिया, इस टाइप से दे दिया कि जैसे कॉस्ट प्राइस का 5 गुना सेलिंग प्राइस के 7 गुने के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। बेसिक से ही क्वेश्चन था, ऐसा कोई ज़्यादा? अच्छा, DI के क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ, DI के आ रहे हैं। DI के जैसे कि 3 से 4 DI करीब क्वेश्चन आ रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो उसमें टेबुलर DI थी, बार ग्राफ था, पाई चार्ट था? टेबुलर भी थी, वो सर्कुलर जो बार बोलते हैं जिसे, वो भी थी,
तो 2-3 क्वेश्चन थे टेबल। कैलकुलेशन आ रहा है उसमें? हाँ, कैलकुलेशन आ रहा है? कैलकुलेटिव तो नहीं था, नहीं। इंग्लिश के क्या हाल चाल रहे? इंग्लिश मैंने पूरी की और इजी है मेरे हिसाब से, इजी थी क्योंकि ग्रामेटिकल क्वेश्चन मतलब ज़्यादा पूछे गए हैं और वो भी इजी थे। डायरेक्ट मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से देख सकते हैं कि यार ये तो गलत ही होगा। फिलर्स वगैरह या इडियम फेसेस वगैरह ये तो सब बिल्कुल प्रॉपर पूछ रहा होगा। हाँ, एरर्स 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, फिलर थोड़े कम थे और बस वही। अच्छा, प्रीवियस ईयर का क्या रोल रहा? मेरे प्रीवियस ईयर का वही रोल है, अगर प्रैक्टिस कर लिए तो हो जाएगा। जैसे मान लो अब सब्जेक्ट, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है या फिर बोल दो टेंस बोल दो, तो वो प्रीवियस ईयर तो होते नहीं, सेम टू सेम तो नहीं आते हैं इंग्लिश में, पर कॉन्सेप्ट तो वही है, वही। चलिए, स्टूडेंट को कोई सलाह देना चाहेंगे आप? सलाह यही है कि मैथ्स रीजनिंग तो इजी आ रहा है, इंग्लिश भी इजी है, जीएस थोड़ा करंट देख लो, बाकी तो सब कुछ ठीक है। बहुत बहुत। हाँ जी साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? चेतन मालवीय, विष्णु तोमर, अंकित यादव, नीरज मिमरोट। क्या बात है। ओवरऑल एग्जाम की बात करते हैं, सबसे पहले तो एग्जाम कैसा रहा? जैसे कि सबसे पहले अटेम्प्ट आप बता दीजिए कि कितना कितना अटेम्प्ट रहा आपका? सर जी 70, 82, 76, 86, 60, 43। 43 है ना। चलो बहुत बढ़िया। और जैसे कि ओवरऑल अटेम्प्ट, तो अब आपके जो मार्क्स है उसके हिसाब से ओवरऑल अटेम्प्ट तो अपन 70 to 80 के बीच में अपन ले सकते हैं, एवरेज अटेम्प्ट है ना। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग के पोर्शन की। जैसे कि सभी अभी स्टूडेंट बता रहे हैं कि रीजनिंग का पोर्शन ईजी आ रहा है, तो रीजनिंग के पोर्शन में से कि कैलेंडर डाइस वगैरह से जो क्वेश्चन आ रहे थे, तो उसमें कोई जैसे कि अभी जो आपने एनालिसिस वगैरह देखे होंगे उसमें जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो क्या उससे क्या चेंजेस हुए हैं? पैटर्न में कुछ चेंजेस हुआ है कि सिमिलर पैटर्न आ रहा है? सर पिछला पैटर्न तो देखा नहीं था डायरेक्ट, लेकिन आज के बता सकता हूँ कि रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी थी। मतलब ऐसा कोई लॉजिक नहीं था जो बच्चा अगर मान लो उन्होंने बेसिक तैयारी भी की होगी तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बेसिक प्रीवियस ईयर के कुछ सेट भी लगाए होंगे तो भी उसका काम, खाली कंसेप्ट पता हो, टॉपिक के कंसेप्ट पता हो तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई सा पोर्शन जहाँ से ऐसा लगा हो कि इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा अपने को? इंग्लिश का थोड़ा सा जो है लेवल कह सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा था, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कह सकते, लेकिन इजी टू मॉडरेट के बीच में फंस रहा था इंग्लिश। हाँ, कौन से पोर्शन में ऐसा? अच्छा, जैसे कि इडियम फेसेस वगैरह और एंटोसिनो वगैरह में प्रीवियस ईयर दिखाई दिया आपको? हाँ, प्रीवियस ईयर तो दिखाई दिया, लेकिन थोड़े से एरर्स में उलझा दिया इस बार उन्होंने। और बाकी इस बार PQRS बिल्कुल भी नहीं पूछा है, हाँ PQRS बिल्कुल भी नहीं पूछा है, ना ही नरेशन पूछा है। इस बार उन्होंने क्लोज टेस्ट जो सिमिलर पैटर्न देते थे 5 क्वेश्चन पूछे हैं, और एरर्स, एंटोनेम्स, सिनोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स, ये सब पूछा। अच्छा, जैसे कि जीके की बात कर लेते हैं अपन। जीके में करंट अफेयर जो नॉर्मली पूछा जा रहा है, तो करंट अफेयर जो है वो साइंस एंड टेक वाला पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड पूछा जा रहा है, कि नीतियाँ वगैरह कुछ ऐसी पूछी जा रही है? सर जी स्टैटिक साइंस क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने पूछा था कि त्रिपुरा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, और उसके अलावा एक उन्होंने क्या बोलते हैं जो फुटबॉल का जो एसोसिएशन है उसका मुख्यालय पूछा था, और उसके अलावा भी और क्वेश्चंस थे। और सर जी जो रीजनिंग थी इजी थी, और उसमें ओपन डाइस थे, तो उन्होंने मतलब ओपन डाइस से पूछा था। ओपन डाइस इतना इजी रहता है कि वो एक छोड़कर डायरेक्ट अपन बता सकते हैं उसका अपोजिट, और इजी। और जो इंग्लिश था ना, इंग्लिश में उन्होंने एंटोनियम, सिनोनियम वगैरह पूछा, और ग्रामेटिकल एरर भी पूछी थी, और क्या कहते हैं अपना। और मैथ्स में ना जो एडवांस वाला पोर्शन था ना वो था। मैथ्स भी इजी था, लेकिन अर्थमेटिक भी सही था, और वो भी था। एक सर जीएस में क्वेश्चन था, रणजी ट्रॉफी का नाम किस खिलाड़ी के नाम से पड़ा है अपना? महाराजा रणजीत। हाँ भाई, और ऐसे सिंपल ही थी, मतलब रीजनिंग भी अगर पढ़ी हो तो। रीजनिंग में डाइस के 2 थे, कैलेंडर से 1 था, बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 या 3 क्वेश्चन थे, उसमें बस वो चेंज करने थे, प्लस को माइनस से, माइनस से प्लस को। और बाकी रीजनिंग में ऐसा कुछ खास था नहीं। और जीके वगैरह में हिस्ट्री पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिले? पॉलिटी से थे अपने जो मूल कर्तव्य है उनसे रिलेटेड 4 ऑप्शन कथन के थ्रू पूछे थे कि इनमें से कौन सा गलत है, इसके थ्रू पूछा था। और इसके अलावा हिस्ट्री वगैरह से, वंशज वगैरह से क्वेश्चन कि लोह रक्त की नीति किसने अपनाई थी, जो बलबन ने आया था वो वाला। 8वीं से पढ़ रहे हैं अपन 8वीं से पढ़ रहे हैं अपन। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि बात कर लेते हैं अपन, इकोनॉमिक्स वगैरह से भी क्या क्वेश्चन देखने को मिले? इकोनॉमिक्स 2023 का एक करंट अफेयर का था, क्या था उसका क्वेश्चन, वो ओबीसी के पदाधिकारी का नाम आया था कुछ, मतलब इसी टाइप से क्वेश्चंस आप पूछे गए थे करंट अफेयर से रिलेटेड। करंट अफेयर जो स्टैटिक बन चुका है वही करंट स्टैटिक के रूप में आया, नई नियुक्तियाँ, पुरानी नियुक्तियाँ, यही वो चल रहा है अभी, तो जो अभी पेपर चल रहा है उसमें, है ना।
अच्छा, इसके अलावा अब लास्ट आते हैं अपन मैथमेटिक्स के पोर्शन पे, जो कि सबका फेवरेट होता है और थोड़ा सा डरावना भी होता है कहीं ना कहीं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एडवांस के पोर्शन पे। एडवांस में ज्योमेट्री है ना, सबसे पहले हम लोग लेते हैं। तो ज्योमेट्री में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ज्योमेट्री में सर्कल से था। अब सर्कल में क्या था कि एक सेंटर की अपने को सेंटर दे दिया था, उसकी रेडियस दे दी थी, और दो उसकी दे रखी थी अपने को स्पर्श रेखा, और जो उसका फिर क्वाड्रिलेटरल बना था उसका एरिया पूछा था। दूसरा फिर मेंसुरेशन पे, मेंसुरेशन में जो घनाभ है उसकी भुजाओं के अपने को पास में रेशियो दे रखा था, और उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था। पूछा था अपन से आयतन, बहुत ही आसानी से मतलब ऑप्शन से सोल्व हो रहा था। दूसरा एक घन से भी था, घन मतलब 3 घन थे, उनको मिला के एक घन बनाना था, और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था। तो ऐसे थे। और ट्रिग्नोमेट्री से थे, एक ट्रिग्नोमेट्री से 10 5 2 70 डिग्री की वैल्यू पूछी थी, और एक अपना हाइट एंड डिस्टेंस थे। एंगल नहीं दे रखा था, डायरेक्ट पूछा था कि एक व्यक्ति, एक जो लेंस का पोडियम है उसकी हाइट बतानी थी मिरर में, व्यक्ति की दे रखी थी हाइट, और उससे दूरी दे रखी थी, पोडियम की लेंथ दे रखी थी, उसकी हाइट बतानी थी। अच्छा, इसके अलावा 2D वगैरह से कोई क्वेश्चन? 2D से तो देखने को नहीं मिला अपने को। हाँ, अच्छा, ये जो क्वेश्चंस आए हैं अपने मेंसुरेशन में, इसमें कैलकुलेशन का पार्ट था कि बिल्कुल? बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर आपको ऑप्शन का नॉलेज है, मतलब मैं मान के चलो आप 12 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बिल्कुल ऑप्शन से क्रिएट हो रहे थे, उनको आपको वो बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। बाकी थोड़े बहुत पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी अपने को 10-15। चलिए, अच्छा, इसके अलावा जैसे कि बात कर लेते हैं अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। जैसे कि कल की शिफ्ट में अपने को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी देखने को मिला। क्या आज की शिफ्ट में क्वेश्चंस थे कोऑर्डिनेट? नहीं थी आज। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक भी क्वेश्चन नहीं। टिग्नोमेट्री का किस टाइप से क्वेश्चन? 10 570 डिग्री की वैल्यू पूछी थी उन्होंने। 10 570 डिग्री की। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि और बात कर ले अपन, प्रोबेबिलिटी वगैरह से क्वेश्चंस वगैरह नहीं कुछ भी नहीं पूछा गया? मोड एंड मीडियन फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। फर्स्ट मतलब मोड एंड मीडियन जो था वो पहले दिन की सेकंड शिफ्ट में आया था, सॉरी, और आज की शिफ्ट में भी वो रिपीट हुआ है ना। मीडियन से सवाल था, मध्य का पूरा एवरेज टाइप था वो, मतलब मीडियन के टाइप। विद्यार्थियों की संख्या दे रखी थी और उनकी एवरेज एज दे रखी थी, फिर ओवरऑल टोटल बताना था अपने पास में, मीडियन एक तरीके से। मतलब साथियों, मीडियन से भी आप क्वेश्चन माध्यमाधिका बहुलक जो स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है उसको आप बेहतर कर लीजिए। अभी मीडियन से क्वेश्चन बन रहा, हो सकता है आगे की शिफ्टों में मॉड, बहुलक और माध्य से भी क्वेश्चन आपके बन सके, है ना। इसके अलावा जैसे कि अर्थमेटिक के पोर्शन पे मैं आता हूँ। अर्थमेटिक में जैसे कि सपोज परसेंटेज वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस, सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन तो मेनली लिया ही होगा उसने। पर फिर भी यदि मैं पूछना चाहूँगा कि अर्थमेटिक और एडवांस के वेटेज में किसका वेटेज ज़्यादा देखने को मिला? अरिथमेटिक का ज़्यादा है आज, क्योंकि अलजेब्रा और 2D से सवाल ही नहीं है। हाँ, और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन ज़्यादा थे, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, किस टाइप से क्वेश्चन थे, कुछ बता पाएंगे? कुछ नहीं, देखो, एक क्वेश्चन तो ऐसा था कि जो कॉस्ट प्राइस है उसका 70% सेलिंग प्राइस के 40% के बराबर था, डायरेक्ट लाभ प्रतिशत पूछा था। उसके बाद में एक दे रखा था कि जो कॉस्ट प्राइस है, सॉरी, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कुछ ज़्यादा था, और उसमें डिस्काउंट परसेंट था, लाभ परसेंट पूछा था, 5% था उसका, और बस इसी थे। उसके बाद टाइम एंड वर्क से था। टाइम एंड वर्क में A+B, B+C, C+E के डेज दे रखे थे, तीनों ने मिलके कितने दिनों में काम किया, ऐसा कुछ पूछा था। मतलब बेसिक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंट है ना। एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड तो जो है वो उसकी SSC के एवरेज स्पीड तो फेवरेट है। मतलब कोई भी एग्जामिनर जो होता है, यदि उसकी फर्स्ट चॉइस होती है टाइम एंड डिस्टेंस में, तो वो एवरेज स्पीड ही होती है ना। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि स्टूडेंट को क्या ऐसा कुछ, जैसे कि सपोज उनके 4 या 5 दिन में पेपर हैं, या कल या परसों पेपर हैं, तो क्या उनको सलाह देना चाहेंगे आप जिनके उसका पेपर सुधर सके और बेहतर मार्क्स वो ला सके? ज्योमेट्री में सर्कल्स को रिवाइज कीजिए, क्योंकि सर्कल से भर भर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हर शिफ्ट में पूछ रहे हैं। उसके बाद रीजनिंग में डाइस, कैलेंडर, इनसे सभी से क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिल रहे हैं। और अभी अपन जो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स को इग्नोर कर रहे थे, उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। DI तो हर शिफ्ट में आता ही है, और टिग्नोमेट्री में जो अपना टेबल वाला पूरा का पूरा रट लीजिए, उसे सारा का सारा, चतुर्थांश वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज में एक पूछा था R वाला, जो पूरा उसमें मतलब स्टूडेंट को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, जैसे कि जिनका पेपर आगे है तो उनका पेपर और बेहतर हो सके, उनके और मार्क्स बढ़ सके एग्जाम में? उनको एक ही मतलब उनका बेसिक क्लियर होना चाहिए, और एडवांस में मेंसुरेशन वगैरह इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और टिग्नोमेट्री पता पूरा फॉर्मूले पे चलती है, वो पता होना चाहिए। सर मैथ रीजनिंग में तो वही जो पढ़ रखा होगा, अब एक दिन में क्या ही पढ़ेंगे। बाकी फिर एक कैलेंडर देख लेते हैं वो, क्योंकि कैलेंडर बहुत सारे को छूट जाता है। बाकी GK GS में ट्रॉफी वगैरह देख लें, क्योंकि उससे भी सवाल आ ही रहा है, और कौन किससे संबंधित है, शास्त्रीय नृत्य वगैरह और लोक नृत्य, ये भी आ रहे हैं।
सर जी मैथ्स और रीजनिंग में तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और रीजनिंग में कैलेंडर से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसके अलावा नंबर सीरीज से क्वेश्चन बन रहे हैं, और क्या कहते हैं अपना जो ये वाला पार्ट है स्टैटिक वाला पार्ट पढ़ के आना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक से करंट अफेयर से बनाकर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। और क्या कहते हैं जो मॉडरेट आ रहा है, जैसे कि मैथ्स में जो एडवांस पोर्शन है वो थोड़ा मॉडरेट करके पूछ रहे हैं, और इससे मतलब जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, जैसे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, वो आराम से क्वेश्चन बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।